एपिसोड 22 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। तभी एक लड़की बोलती है, हे चैन चलो डांस करते हैं। तभी दूसरा लड़के बोलती है, हे मिस्टर यन मेरे साथ चलिए। चैन अपने मन में बोलता है, ओह गाओ, ये मुश्किल से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत ही बढ़िया तरीका मिला है। फिर वो बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मेरा डांस पार्टनर पहले से ही है। फिर वो जाकर गाओ को बोलता है, हे गाओ, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी क्या? गाओ बोलती है, क्या मैं? फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मुझे डांस के लिए इनवाइट कर रहा है, क्या मैं इसे मना कर दूं क्या? अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठाया तो उसके अलावा ये इतना कीमती नेकलेस दिया है तो इसे मना करना तो सही में बहुत ही बुरा होगा। तभी चैन उसे पकड़ लेता है। गाओ बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? चैन बोलता है, आज रात को तुम्हारे साथ डांस करने के लिए मैं बहुत सारी लड़कियों को मना कर दिया हूँ। अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे हाँ ही लगेगा। फिर वो पॉइंट का इस्तेमाल करके डांस मास्टरी स्किल हासिल कर लेता है। गाओ अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मुझे लगा कि इसे डांस करना नहीं आता है, इसे तो सही में बहुत ही बढ़िया डांस करना आता है। ये लड़का हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता रहता है। मुझे पता है ये बहुत ही बड़ा ठरकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 60 पॉइंट तक चल जाता है। युमो उनका डांस देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये तो वही लड़की है ना जिसे ये नेकलेस दिया था। सही में चैन तो बहुत ही डेडिकेट है इसके लिए, इसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसका स्कैंडल के बारे में। मुझे लगा था कि ये सभी लड़कियों के बीच में फंस जाएगा। ये लड़का अब लग रहा है बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? मैं किस एंगल से गाँव से बेकार लगती हूँ? तभी टैंग उसके पास जाके बोलता है, हे मिस यूमो, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ क्या? यूमो बोलती है, नहीं मुझे डांस ही नहीं करना है, उसके अलावा मुझे बूढ़े लोग पसंद नहीं है तो मेरे करीब मत आना। टैंग बोलता है, बूढ़ा इंसान, मैं तो 30 साल का हूँ। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, चलो इसे फेवरेट पॉइंट तो बढ़ गया है, अच्छा हुआ मैं डांस के स्किल खरीद लिया था, मेरा पॉइंट तो बेकार में तो नहीं गया। तभी यूमो वहाँ पर आके बोलती है, हे चैन रुक जाओ, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो क्या? दूसरी तरफ टैंग बोलता है, हे तुम कुछ समय पहले बोल रही थी कि तुम्हें डांस करना तो नहीं आता है। यही बोलता है, ब्रदर आपको पता चला कि मुझे कैसा लगता था उस समय? दूसरी तरफ चैन बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं थक गया हूँ, मैं और ज़्यादा डांस नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरा बात को समझिए। यूमो बोलती है, क्या फिर तुम्हारे पास समय है क्या? मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। चैन बोलता है, ठीक है, जबकि तुम्हें मेरे बारे में जानना है, चलो हम लोग वहाँ पर जाकर बात करते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़की मेरा सही में पीछे पड़ गई है, अगर ये काम में इतना ध्यान देती तो ये सही में बहुत ही ऊपर जाती। फिर वो लोग एक जगह में जाकर बैठ जाते हैं। तभी यूमो बोलती है, हे क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं बोलना चाहती कि गाओ तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या? चैन बोलता है, नहीं अभी नहीं, तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? यूमो अपने मन में बोलती है, ये लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी बहुत ही मौका है। फिर वो बोलती है, फिर तुम्हें गाँव के स्कैंडल के बारे में पता ही होगा ना, क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं है क्या? सही में बताओ, क्या तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं है क्या? चैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही जल्दी अपना नाम को ठीक कर लेगी, जबकि मैं उसका सभी एक्सपेंसेस को कवर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। यूमो अपने मन में बोलती है, ये इस पर पैसा लुटा रहा है। फिर वो बोलती है, हे तुम उस पर कितना खर्च किए हो? चैन बोलता है, इसमें मेरा ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, वो ज़्यादा कुछ मांगी नहीं थी, वो सिर्फ मांगी थी एक लग्जरी कार जिसका कीमत मिलियन में हो, एक घर पेनिनसुला में, और उसके 2 मूवी में मैं 500 करके इन्वेस्टमेंट करूँगा। मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं इसे डबल दे रहा हूँ। यूमो अपने मन में बोलती है, ये तो इसका फ़ायदा उठा रही है, ये शायद कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इतने कम उम्र में इसके पास इतना सारा स्किल है, शायद इसे वुमेन के नेचर के बारे में पता नहीं होगा। ये गाँव चैन का इस्तेमाल कर रही है पैसे के लिए, और वो उसका लवर बनने के लिए इतना सारा कंडीशन मांग ली है, ये सही में बहुत ही बेकार है। फिर वो बोलती है, हे चैन तुम्हें नहीं लगता है कि गाँव ज़्यादा मांग रही है तुमसे? चैन बोलता है, ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, लड़कों लोग का तो काम ही होता है लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ाना, मैं तो सिर्फ उसे कुछ समय पहले 200 मिलियन दिया था। तभी यूमो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या 200 मिलियन काफ़ी नहीं है क्या? वो तुम्हारा इतना सारा पैसा खर्च किया है और वो तुम्हारा लवर भी नहीं है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी है? चैन बोलता है, हे मिस यूमो शांत हो जाओ पहले। यूमो बोलती है, जो भी हो ये तुम्हारा पैसा है और तुम्हारा मर्जी है कि तुम किस पर खर्च करो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रही हूँ कि तुम इसके लिए पछताओगे। चैन बोलता है, हे तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। यूमो अपने मन में बोलती है, जो प्यार में पड़ जाता है वो पूरी तरह अंधा हो जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो बेवकूफ़ बन रहा है। किसे पता था एक ऐसा इंसान जो इतनी आसानी से प्यार के चलते पागल हो जाएगा, फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है।
चैन अपने मन में बोलता है, ओ बढ़ गया, ये मुझ पर सिंपैथी दे रही है ना, लेकिन ये सही में बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें सही में लगता है कि कोई भी मुझे बेवकूफ़ बना सकता है क्या? लेकिन इन्हें पता नहीं होगा कि मैं समुंदर का राजा हूँ और मैं सभी जलपरियों पर राज करता हूँ। तुम्हें तो मेरा पावर और रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। फिर वो बोलता है, हाँ ये गाँव कहाँ चली गई? यूमू बोलती है, वो शायद प्राइवेट रूम में गई होगी। देखो तुम फिर से गाँव के बारे में बात कर रहे हो। मैं इतना देर से जो बोल रही हूँ क्या तुम सुने नहीं हो क्या? चैन बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा बात सुना हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम बाद में गाँव के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही हो दूसरे के बारे में बुरा बोल के? फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, मैं इसे गाँव के बारे में बता रही थी और ये मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। मैं वो एक्टर से हर चीज़ के बारे में बहुत ही बढ़िया हूँ। चैन तुम थोड़ा इंतज़ार करो, जो मैं चाहती हूँ वो उसे पा लेती हूँ और तुम जल्दी ही मेरे हो जाओगे। चैन अपने मन में बोलता है, चलो इससे गुस्सा दिलवा कर यहाँ से भगा दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे दोबारा मिलना होगा मेरा, और ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिर वो ऑक्शन से अपने घर की ओर जाने लगता है और बोलता है, मैं तो भूल गया था कि मैं अपना गाड़ी गाँव कर दिया हूँ, मुझे जल्दी से एक टैक्सी को बुक करना होगा। तभी जैंग आ जाता है, बोलता है, हे मिस्टर चैन, क्या तुम यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है जू, ये मेरा छोटा भाई की तरह है। हे जू, अपना सर उठा लो। लो मैं तुम्हें इसे मिलवा दिया, अब तुम्हारा काम है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा काम होगा कि नहीं। चैन बोलता है, क्या हो गया, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? जू बोलता है, हे मिस्टर चैन, बात यह है, मेरा फैमिली एक ऑफिस बिल्डिंग को सेल करना चाहता है, क्या आप इस पर इंटरेस्टेड हो क्या? चैन बोलता है, ऑफिस बिल्डिंग या फिर पूरा बिल्डिंग? जो बोलता है, हाँ पूरा बिल्डिंग, उसका करीबन 40 फ्लोर है, हर एक फ्लोर 1000 स्क्वायर मीटर का है। मेरा पेरेंट्स शंघाई का डेवलपमेंट का हेड है, हम लोग इसे बेचकर 2 बिलियन जमा करना चाहते हैं। जैंग अपने मन में बोलता है, क्या 2 बिलियन? मैं सही में ये लड़का को कम समझा, किसे पता था कि ये लड़का इतना अमीर होगा। चैन बोलता है, ठीक है तुम मेरा नंबर ले लो, मैं बाद में जाकर बिल्डिंग को देख लूँगा। क्या तुम्हारा फैमिली का यही बिल्डिंग है क्या? अगर और भी हुआ तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। जो बोलता है, नहीं हमारे पास बस एक ही है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था कि मिस्टर चैन हमारे बिल्डिंग का कुछ ही फ्लोर खरीदेंगे, लेकिन किसे लगा था कि ये पूरा ही खरीदेगा बिल्डिंग को। मैं सोचा था कि मैं इसके सामने थोड़ा भाव खाऊंगा, लेकिन सही में मिस्टर चैन तो बहुत ही ज़्यादा अमीर निकले। चैन बोलता है, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं उसी समय खरीद लूँगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को मत बुलाना। जो बोलता है, ठीक है मिस्टर चैन, आप बहुत ही बढ़िया हो, मैं अपने पापा को बुला लूँगा, वो डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। जैंग बोलता है, सही में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अमीर होगे। जो बोलता है, हे जैन, मैं सही में इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अब मेरे ऊपर हंसना बंद करो।